वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग भी मेरे मायके का ही है और मैं बैक टू बैक सारे वीडियोस डालती जा रही हूँ। और ये अभी सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम इन द सेंस कि आप समझ सकते हो 11 से 12 बजे का टाइम है। और मेरे मायके में मतलब मैं नहा धो करके मस्त अपना धूप सेक रही थी क्योंकि उस टाइम बहुत ठंड थी। तो नहा धो करके खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने और फिर दोपहर का समय हो गया था। मतलब 11-12 ऐसे ही बज रहे थे। तो सब लोग मतलब अपना अपना टीवी देख रहे थे, तो कोई कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे मैं अथर्व के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। उसको बैडमिंटन का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है आजकल। तो गौरी नहीं थी क्योंकि गौरी खेलती है अथर्व के साथ मैक्सिमम, गौरी और मिट्टू। तो गौरी नहीं थी, स्कूल गई हुई थी, तो मुझे खेलना पड़ा था। तो यहाँ देखो मैं बोर हो गई थी विशु से क्योंकि विशु अच्छे से नहीं खेला था। तो मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए साइकिल चला रही थी और ये मेरे पीछे पीछे पड़ गया था कि भैया मुझे बचाओ, इससे मुझे कोई बचाओ, ये मुझे बोर कर दिया। मगर वही है, बच्चा है तो मुझे तो उसके साथ ज़बरदस्ती ना चाह करके भी खेलना ही पड़ेगा। मगर वही है, गौरी मिट्टू रहते हैं तो मतलब ज़्यादा सही रहता है। मिट्टू वैसे है और मैं मिट्टू की साइकिल चला रही हूँ और काफ़ी सालों बाद मैं साइकिल चला रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है ना कि साइकिल मुझसे संभल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना मैं मिट्टू से वीडियोज़ बना रही थी अपने इंस्टा पे डालने के लिए। और इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि आप सोचोगे कि सनग्लास लगा लिया है, बड़ा हीरोइन बन रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सामने की साइड से इतनी तेज़ धूप आ रही थी ना कि मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए ये सनग्लास लगाना ही पड़ रहा था। मेरी आंख से इतना ज़्यादा पानी गिर रहा था ना कि भाई पूछो मत। और अथर्व यहाँ भाई साहब मेरे पीछे बैठ गए कि मुझे भी साइकिल पे घुमाओ, मुझे भी साइकिल पे घुमाओ। तो यहाँ पे भैया चलो हो चुकी है शाम और हम आ चुके हैं गौदौलिया। गौदौलिया हम आए थे कुछ मार्केटिंग करने के लिए। तो फ़िलहाल तो कुंभ का टाइम उस टाइम पे भी था, मतलब कुंभ का समय चल रहा था उस टाइम पे भी। मगर उस टाइम पे क्या है ना कि अपने बनारस में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि अभी जो चल रही है भीड़ ना। तो वो तो ऐसा भीड़ चल रहा है अभी कि मेरे लिए गौदौलिया साइड में जाना नामुमकिन हो जाता क्योंकि उसी साइड में हमारे विश्वनाथ मंदिर है। तो इसीलिए उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी, फिर भी थी मगर इतनी नहीं थी कि मैं चल ना सकूं या मतलब जाम में फंस जाए, ऐसा नहीं था। लोग चलते फिरते लोग थे। मगर हाँ, मुझे गदौलिया पे पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आए थे क्योंकि जो शॉप काफ़ी बाहर की तरफ पूरे निकले हुए थे, पूरा रोड जो छिपा हुआ रहता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोगों को शायद काफ़ी मतलब अंदर की तरफ कर दिया गया कि अपने जो भी शॉप वॉप के सामान है वो अपने शॉप पे ही रखिए, बाहर की साइड में कोई शॉप वॉप नहीं लगाएगा। क्योंकि क्या करते हैं ना कि जो मतलब छोटे मोटे जो जितने भी सामान वामान बेचने वाले हैं वो पूरा रोड पूरा छेक लेते थे और बहुत पतली सी रोड हमें मिलती थी। तो इसीलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं अभी गौदौलिया वाले साइड के रोड पे। तो अच्छा भी है एक तरह से और काफ़ी बदला तो लग ही रहा था। तो वही मैं इन लोगों से बोल रही थी कि काफ़ी मतलब चेंज जैसा लग रहा है। तो अच्छा है। और गौदौलिया एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे आपको हर एक चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ, चाहे वो महंगा से महंगा लेना हो चाहे वो सस्ता से सस्ता लेना हो। तो यही है। और यहाँ पे मैं गौरी मिट्टू को सोचे कि मैं कुछ दिला देती हूँ, खुद के लिए भी कुछ ले लेती हूँ। और अथर्व हमारे साथ नहीं आया क्योंकि अथर्व अपने नाना के साथ मंदिर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो मेरे साथ नहीं आया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम मंदिर चले जाओ और हम लोग घूम के आते हैं। तो मैं और मिट्टू आए हुए मार्केटिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ सामान और मुझे मम्मी ने बोला था, मम्मी को कहीं जाना था किसी के बर्थडे में जो भी, तो एक छोटे बच्चे के लिए मुझे कपड़े भी ले रहे थे। तो मैं बोल रही थी। और यहाँ पे जो साइड में जो मतलब शॉप वाले ही रहते हैं वो बाहर की साइड आ जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए। तो ये शॉप वाले ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोअर ओवर देख रहे थे घर में पहनने के लिए गौरी के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने सोचा कि चलो यहीं से ले लेते। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 लोअर लिए थे, एक अपने लिए एक गौरी के लिए। और जो रोड साइड पे लोग लगाते हैं वो बिल्कुल भी वो लोग नहीं थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी, कहीं ना कहीं बहुत मैं मिस कर रही थी क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना कि मतलब सस्ते दामों में अच्छी चीज़ें दे करके चले जाते हैं। मगर बहुत कम लोग थे ऐसे, शायद उन लोग को हटा दिया गया था महाकुंभ की वजह से क्योंकि बहुत भीड़ उमड़ने वाली थी। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। आओ भैया, बच्चे के लिए कपड़ा चाहिए था। मिट्टू तुमको कुछ चाहिए बेटा? अरे भैया, हमको जबरदस्ती सॉल्ट उड़ाने से क्या है।
भैया जी हमको साल उड़ाने के पीछे पड़ गए भैया। सोच रहे हैं कि पापा के लिए वो ले लें, ऊनी। विशु के लिए कपड़ा लेना है, ले लिए। विशु के लिए नहीं यार, विशु के लिए तो नहीं मिल रहा है। आओ शॉपिंग गाड़ी आ रहा है, शॉपिंग कैंप में एक बार देख लो कहाँ है शॉपिंग कैंप। चलो आप आओ। यहाँ पे हम लोग पैदल ही चल रहे हैं और यहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा ये सब नहीं चलता है इस टाइम पे। मतलब गदौलिया का जो मेन चौराहा है काफ़ी दूर पे ही रोक दिया जाता है, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैदल भी चलना पड़ रहा था। आपको मतलब मैक्सिमम पैदल ही चलना पड़ेगा, आपको ऑटो रिक्शा ये सब चीज़ें आपको बहुत काफ़ी दूर ही उतार देंगी। तो ऐसा है, तो मैंने कहा सही भी है, पैदल ही पैदल मार्केटिंग करते हैं। क्या क्या करते हैं तुम दिखाओ, क्या क्या कर दिए इसमें है और वो एक यहाँ पे ये वाला साले। ये सब जब भी हमको लेके तुम्हें आते फोर्स हैं, की थी, हम लोग हम नहीं फोर्स नहीं किए हैं। भाग ये लोग और क्या दिखाऊं? पूरा 2-3 साल का जुगाड़ बना देते हैं। अब तुम भी अभी देखोगी ना। अब आपके लिए क्या दिखाऊं मैं? भैया भाई पैंट कुर्ती और दुपट्टा का सेट दिखाइए बढ़िया। लोगों ने भैया मेरा बहुत खर्चा करवा दिया है, तो अब हम लोग निकलने वाले हैं घर की ओर। और अभी गौरी मिट्ठू ज़िद कर रहे थे कि दीदी मुझे यहाँ पे हम लोग को कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ। तो यहाँ का क्या है ना कि चाट वाट ये सब बहुत फेमस है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे पकौड़ी चाट जो होता है वो खाते हैं। तो आगे बढ़ रहे थे हम लोग, खोज रहे थे कि कहीं मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। तो वही पहले खाएँगे, फिर उसके बाद रिक्शा पकड़ेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। फिर मुझे यहाँ पे एक जैकेट की दुकान दिखाई दिया। मैंने सोचा कि मैं अपने पापा के लिए और अपने ससुर जी के लिए एक जैकेट ले लेती हूँ, मगर मुझे कोई जैकेट पसंद नहीं आया था, तो मैं वहाँ से वापस निकल आई। बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे और बहुत महंगे दाम थे। तो मैंने कहा कि चलो पहले अब चाट खाते हैं, क्योंकि अगर मैं इन लोग को नहीं खिलाई ना तो ये सब मुझे रिक्शे पे से ढकेल देंगे, ये सब इतने दुष्ट हैं। इसलिए सोचा कि चलो पेट पूजा करते हैं, इनको भी खिलाते हैं, खुद भी चाँपते हैं, उसके बाद घर की ओर निकलेंगे। देखने में जितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों को ना भाई, खाने में भी उतना ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। मतलब जो तीखा तीखा मस्त चटनी था और उसमें मूली वूली का सलाद वलाद भी डाला था इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कि मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जब भी मैं गदौलिया के साइड आऊँगी यहाँ पे इनका ये पकौड़ी चाट ज़रूर खाऊँगी। तो चलो भैया, अब काफ़ी रात भी हो गई है, मम्मी का कॉल भी आने लगा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक, इसको क्या ही बोलते हैं, मैं पीछे की साइड बैठी थी और मतलब रिक्शा बहुत अच्छा था, पीछे की साइड में बैठी थी और गौरी मिट्ठू आगे की तरफ बैठे थे। तो फिर अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। अब बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत मज़ा आता है सीरियसली। जब भी मैं किया और इन लोग के साथ घूमो घुमाओ खाओ पियो, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। जाने के बाद गौरी को एक इनविटेशन मिला है, मतलब गौरी को क्या पूरी फैमिली को मिला है, जिसमें से कि मुझे भी इनवाइट किया गया है। मैं भी जाऊंगी गौरी मिट्ठू सबके साथ, फैमिली के साथ। फैमिली तो नहीं जाएंगे, हमारे साथ बबलू चले जाएंगे, विशु गौरी मिट्ठू मैं जाएंगे। हैप्पी बर्थडे वाला पार्टी है, बहुत अच्छा पार्टी है, तो वहाँ पर हमें भी जाना है। हम बहुत एक्साइटेड है, इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं चाँप के खाया है, वरना ये सब ना 2-4 प्लेट खाते और बैठ खा के मेरे को। तो चलो भैया अभी घर जाते हैं और मम्मी इंतज़ार कर रही है। और वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखना।